रिवीजन नोट्स ऑन नोइंग आर नंबर्स। तो नोइंग और नंबर जो क्लास 6 का टॉपिक है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग को समझनी है वो है क्या, कंपैरिजन ऑफ नंबर। नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी अगर नंबर दिया हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर कोई भी नंबर उसको कंपेयर कैसे किया जाता है। ऑब्वियसली उसको हम पहले ये देखते हैं कितने डिजिट का नंबर है। जो ज्यादा डिजिट का नंबर है ऑब्वियसली वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा हमारा। और अगर कोई नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो जैसे यहाँ हम देख सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट यहाँ सेम है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, इनके जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट नंबर है, जैसे यहाँ क्या है हमारा 4 है, हियर वी कैन सी इट इज 4। यहाँ क्या हो गया हमारा 5, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो अब इनमें बड़ा कौन है, ऑब्वियसली हमारा कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। यानी कि हमारा क्या हो गया, 5643 क्या हो गया, हमारा ग्रेटर नंबर हो गया। उसी तरह से कंपेयर अगर हमें यहाँ करना हो तो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हमें असेंडिंग डिसेंडिंग में भी जरूरत पड़ता है और इसका फायदा होता है। तो उसी तरह से उनके नंबर कितने डिजिट्स के हैं उसके हिसाब से, और जितने अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो उसमें जो हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नंबर है हमारा, तो उसको हम लोग देख करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि इसको कैसे अरेंज किया जाएगा। जैसे अगर हम 8695 और 8402 में देखें, हमें दिख रहा है कि ये 8 और 8 इक्वल है, तो अगला डिजिट देखेंगे 6 और 4 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 6 बड़ा है, यानी 8695 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रॉपर ऑर्डर। तो प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है हमारा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लिखा जाता है। असेंडिंग में क्या होता है, हम लोग एकदम छोटे वैल्यू से शुरू करते हैं, और डिसेंडिंग में क्या होता है, एकदम बड़े वैल्यू से शुरू करते हैं। नंबर्स फॉर्मेशन, नंबर्स को फॉर्म कैसे किया जाता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं 99 क्या है, इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्यों भाई, क्योंकि 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9 है। तो जब 2 डिजिट के लिए लिखना हो तो 2 बार 9, 3 डिजिट के लिखना हो तो 3/9, 4 डिजिट के लिखना हो तो 4 टाइम्स 9। उसी तरह से अगर हम देखें, यहाँ पे क्या बता रहा है, बहुत अच्छी चीज बता रहा है कि अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारा 9 हमें मालूम है कि हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। वही चीज यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म करने का हमें पता है, कैसे लिख सकते हैं, 0 अगर देखे हैं हम लोग तो एकदम छोटा है, 1 से पहले आता है, ऑब्वियसली हमें 0 का यूज करना है। और अगर सिर्फ 0 लिखेंगे तो हमारे पास इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए 4 डिजिट का अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, यानी शुरू में 1 लगाना है, बाकी ये क्या बन गया हमारा, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट वैल्यू 1। आगे देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। ऑब्वियसली अगर इस नंबर में देखें हम लोग, तो यहाँ क्या है, 6931 में हियर 1 इज एट 1 प्लेस, 3 इज एट 10 प्लेस, 9 इज एट 100 प्लेस, 6 इज एट 1000 प्लेस। तो अगर हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो उसी तरह से लिखेंगे। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो 6931 को, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 1। तो ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कैसे 1 लाख क्या होता है, 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं हमारे, 5 जीरोस होता है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है, 6 डिजिट होता है। लार्जर नंबर क्या होते हैं, 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, उनको भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह का कि 100 को आप टेंस के फॉर्म में लिखिए, 1000 को हंड्रेड्स के फॉर्म में लिखिए, लाख को थाउजेंड्स के फॉर्म में लिखिए। जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो या आउट ऑफ द स्कूल कंपटीशन एग्जाम्स हो, वहां पे भी इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें उनका डिजिट पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। ये सारे आपके पैटर्न से आप देख सकते हैं। ग्रेटेस्ट में जैसे ही 1 जोड़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट में जैसे ही 1 जोड़ रहे हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट आ जा रहा है। कहने का मतलब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 जोड़ते हैं तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारा आ जाता है। रीडिंग और राइटिंग लार्जर नंबर कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ टेबल बनाया हुआ है। 10 करोड़ स्टार्ट करते हैं 1 से, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो हमारा इंडियन सिस्टम है, ये हमारा क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम है। इसी तरह से हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू है तो उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे किस प्लेस पे आ रहा है, कौन सा 1s पे आ रहा है, कौन सा 10s पे आ रहा है, कौन 10,000 पे आ रहा है, एक्सेट्रा। और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, यानी इंडियन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, पहले बार जो कॉमा देते हैं ना, फर्स्ट टाइम जो कॉमा देते हैं, तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, 3 डिजिट पे देते हैं। उसके बाद हम लोग 2 का हमारा सीरीज चलता है, मतलब पहला ट्रिपलेट होता है, 3 डिजिट होता है, उसके बाद हमारा डबल डबल का चलता है। इसका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखिए तो यहाँ क्या होता है, 1s होता है, 10s होता है, 100 होता है। यहाँ तक तो सेम होता है हमारा।
इवन हमारा 10,000 तक भी सेम होता है इंडियन नंबर सिस्टम वाला, लेकिन यहाँ लाख की जगह क्या आता है 100,000 आता है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और यहाँ क्या खास बात है, यहाँ पे 3-3 डिजिट पे ही हमेशा कॉमा दिया जाता है, या 3-3 डिजिट पे कॉमा दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इससे। देयर आर 8797 चिल्ड्रन इन अ टाउन, 6989 गो टू स्कूल, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। तो इसमें ये क्वेश्चन तो प्लस और माइनस के हैं, आपको पता है 6 में एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन इजीली किए जा सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहना चाह रहा है, वर्ड प्रोनाउंस में क्या कहना चाह रहा है, हमें कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज हम देना है, और इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। जैसे यहाँ देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, 5876 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 26 men। हमें समझ आ रहा है 26 men के बीच हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी डिवाइड करके आंसर हम लोग ला सकते हैं। अब बात करते हैं